औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में दो मौज़ूआत को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर ग़ज़वा हिंद के मौजू को और तीसरी आलमी जंग को इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही साथ फिर इस तीसरे वाक़या जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का ज़िक्र होता है उसको बयान करेंगे। ज़िमन में हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली साहिब की पेशनगोइयों का ज़िक्र करना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। ये एक बहुत ही अहम बुज़ुर्ग हैं इस्लामी तारीख़ में जिन्होंने पेशनगोइयाँ की हैं और जिनकी किताब मौजूद है। आज उस किताब को हम पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। बात करते हैं सबसे पहले तीसरी आलमी जंग की। इस वक्त हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान के रूसी सियासतदान ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हम लंदन पर न्यूक गिरा सकते हैं। ख़ास तौर पर इस ज़मीन में जो एक रूसी सियासतदान हैं, इनका नाम व्लादिमीर ज़िनोविस्की कहलाता है। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम किस्म के सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन हम इनको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी बातें काफ़ी हद तक सच साबित हुई हैं। ख़ास तौर पर इस ज़मीन में कि वेस्ट का रवैया क्या होगा, वेस्ट क्या चाहेगा और वेस्ट किस सूरत में रूस के ख़िलाफ़ जो अपना महाज़ इकट्ठा कर रहा है। उस ज़मीन में इन्होंने जो जो बातें की हैं वो सही साबित हो रही हैं। इन्होंने ये कहा कि हम लंदन और न्यूयॉर्क पर बम गिरा सकते हैं जिससे लाखों की तादाद में लोग मरेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर इस जंग में हमें अल्टीमेटली फ़तह हासिल होगी। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कहाँ तक जाकर जो ख़त्म होता है। ज़मीन में हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशनगोइयों का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझते हैं हम, क्योंकि हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की एक पेशनगोई में ऐसी ही बात कही गई है। उनके करीब 40 के करीब अशार हैं जो इस हवाले से ये बातें करते हुए नज़र आते हैं। हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली के मुतालिक बताते चलें कि ये 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी के एक बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं। इनकी पैदाइश बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम के शहर हलब में हुई थी। इसके बाद इन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया का दौरा किया और ये एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर इनका जो मिलता है वो सोहरवर्दिया सिलसिले से ताल्लुक़ जहाँ मिलता है, इमाम मूसा रज़ा काज़िम के ये औलाद में से बताए जाते हैं और इन्होंने फ़ारसी शायरी में बड़ा मकाम पैदा किया और इसी में इनके कसीदे हैं, अशार हैं। ख़ास तौर पर ग़ज़वा हिंद के हवाले से इनकी बड़ी पेशनगोइयाँ मौजूद हैं और हम बारहा इस बात पर कह चुके हैं। अभी थोड़े ही दिनों पहले हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने ये हमसे दरख्वास्त की कि ग़ज़वा हिंद के मौजू पर एक और वीडियो बनाइए, तो हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशनगोइयों का ज़िक्र करना हम बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। जहाँ उन्होंने ये इस बात का ज़िक्र किया है कि जर्मनी रूस के साथ इत्तेहाद करेगा। इसके अलावा ये भी वो कहते हुए आए हैं कि लगता ये है कि सबसे पहले पंजाब, कश्मीर और दीगर दूसरे इलाक़ों पर दुश्मन का कब्ज़ा हो जाएगा। अगर इन हवालों से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सियासत भी काफ़ी दिलचस्पी से खाली नहीं नज़र आती, जहां वो बारहा इस बारे में कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। अब चूँकि तीसरी आलमी जंग का सिनारियो उभर रहा है, तो ये इन्हीं हवालों से हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंतहाई दिलचस्पी से भरा हुआ मौजू बन जाता है पूरी दुनिया के लिए, जहां ये बात नज़र आती है कि नरेंद्र मोदी शायद आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अभी रूस के ही हवाले से ये खबर आई, जहां यूक्रेन ने इस वक्त सदर बाइडन के पैगाम की मज़म्मत की है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि रूस शायद छोटी मोटी इनकर्जन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है, इसकी वजह से हम किसी तौर पर भी रूस के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ सदर बाइडन ने ये बात कही कि रूस के मामले पर पूरे मगरबी ममालिक में इख्तलाफात बरपा हैं। वो ये बात भी कहते हुए हमें सुनाई दिए कि जर्मनी नहीं चाहता है कि रूस को आलमी मालियाती निज़ाम से कट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि एक बड़ी तादाद में गैस जर्मनी लेता है। अब आइए हम बात करते हैं हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशनगोइयों की तरफ जो उन्होंने की हैं, ताकि अंदाज़ा हो कि इस हवाले से वो इंतहाई अहम ख़बरें हमें देते हुए मिलते हैं। हम यहाँ उनके अशार के तर्जुमे पर ही इक्तफ़ा करेंगे ताकि अंदाज़ा हो कि ये क्या है। यहाँ पर हम जिस किताब को पढ़ने जा रहे हैं वो आज से करीबन हमने 20-25 साल पहले पढ़ी थी। उस वक्त हमारे दिमाग में ये शायबा भी नहीं था कि इस तरह से वाक़यात पेश आएंगे, लेकिन अगर आप नवाबज़ादा नियाज़ दिल ख़ान के इस तर्जुमे को पढ़ें तो अंदाज़ा ये होता है कि अब वो हालात और वाक़यात
بہت آگے آتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کتاب کے پیج نمبر 44 کو پڑھتے ہیں۔ اب تک 850 سال پر محیط ماضی اور حال کے واقعات کے بارے میں حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیوں کے چیدہ چیدہ اشعار بیان کیے گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اب پیشن گوئی کا اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علم و عرفان کے بحر بیکراں کے شناور کی حیثیت سے آنے والے مستقبل کے نیک و بد اور ہیبت ناک اور عبرتناک واقعات سے پردہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو غیب کے رازوں میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تاکہ مسلم امہ دین اسلام پر کاربند رہتے ہوئے اپنے اخلاق سنواریں اور باطل قوتوں کے خلاف جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ آئیے شعر نمبر 37 کو پڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوگا، اس وقت ہمیں یہ سلسلہ نظر آ رہے ہیں۔ روزہ، نماز اور احکام کی بجاوری یکلخت غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی مجلس میں ریاکارانہ طور پر ذکر و اذکار ہوگا۔ یہ بھی ہمیں واقعات نظر آ رہے ہیں۔ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا، دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا۔ ایک جماعت مجبوراً لوگوں سے سودا لیا کرے گی، ان پر لعنت ہو، یہ سر پر خزانے رکھے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال یہ بات آ کے ملتی ہے۔ اب 39ویں شعر میں انتہائی بات کہی جاتی ہے کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نریندر مودی کی قیادت میں پورے ہندوستان کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جہاں ہندو مسلمانوں کے خلاف انتہائی بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے، اور یہی چیز ابھی اس وقت ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہے، جہاں پر بی جے پی کی قیادت میں تمام کے تمام ہندو اس وقت مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ بہرحال اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ اس وقت افغانستان کے حالات اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کے، اور خاص طور پر اب جو پاکستان میں شورش شروع ہو رہی ہے، وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ملتی ہے۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر ہے، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ آپ اگر چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ مل جائے گی کتاب آپ کو، نیٹ پر دستیاب ہے، اور اس میں ہمیں بہرحال یہ فارسی اشعار بھی ملتے ہیں۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی امداد کے جذبے سے دیوانہ بار آئیں گے، یعنی تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف روا دہ ہوگا۔ اس ضمن میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے ہم نے اس خواب کا ذکر اپنی ایک ویڈیو میں کیا تھا، جس ویڈیو کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی، اور یہی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئی میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام مسلمان ممالک سے مسلمان یعنی ہند کے لیے ایک مدد آئے گی۔ چترال، لانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ یہاں خوبصورت بات کی گئی، ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو دیکھا کہ چین اور ہندوستان کے درمیان تبت کے معاملے پر اور لداخ کے معاملے پر جو کشیدگی نظر آئی، اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہاں پر مزید کشیدگی اور مزید جنگیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، جہاں چین اور ہندوستان ایک دوسرے سے بھڑیں گے۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی، انشاءاللہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی، غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ ہندوؤں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی قوت اور طالبان کی تحریک انتہائی کامیابی سے وہ ہو رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح لرزے گی، وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ بہرحال یہ بات ہمیں ملتی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو شورش برپا ہے، وہ انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بہرحال مسلمان اکٹھا ہوں گے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں خاص طور پر کہ پاکستان کی اشرافیہ کا کوئی کردار اس ضمن میں نہیں ہوگا، بلکہ موجودہ پاکستان آپ کو اس حالت میں نہیں ملے گا جب یہ شورش برپا ہو رہی ہوگی، جب مسلمانوں کا جہاد جو غزوہ ہند کے لیے شروع ہو رہا ہوگا، وہ صاف یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ افغانستان کی طرف اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی طرف سے آ رہا ہوگا۔
ख़ास और साब आम लोग जमा हो जाएंगे। इस काम में सैकड़ों किस्म के गम की ज़्यादती होगी, यानी बहुत सादा मुसलमान इस इलाके में लड़ाई करेंगे। फ़रीज़ा हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को हासिल करेंगे जो उन्होंने गासिबाना ज़ब्त किया हुआ था। यहाँ पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तरफ भी इशारा है, हम उस तरफ आएंगे बाद में। दरिया अटक और दरिया सिंध काफिरों के खून से 3 मरतबा भरकर जारी होगा। यहाँ पर कुछ और अशार में एक हबीबुल्लाह नाम के एक पठान का जिक्र है जो मुसलमानाने सरहद को और अफ़गानिस्तान को मुत्तहिद कर देगा और एक फिर बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी दरिया अटक के मकाम पर। यहाँ ये भी बताते चलें कि एक वक्त ऐसा था जब हज़रत अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह के की क़यादत में तमाम पठानों ने मुत्तहिद होकर दरिया अटक के किनारे मराठा कौम को शिकस्त दी थी, और अब कुछ ऐसे ही वाक़यात और हालात दोबारा पेश आएंगे। पंजाब शहर, लाहौर, मुल्क कश्मीर, नुसरत शुदा, दरिया गंगा और दरिया जमुना का इलाका और बिजनौर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्ज़ा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात पेश आएंगे जैसे नवाब नजीबुद्दौला के दौर में बिजनौर शहर के करीब वाक़यात पेश आए थे, जहाँ मुसलमानों ने जमुना नदी को अबूर करके पानीपत के मैदान में मराठा कौम को शिकस्त दी थी। खूबरू लड़कियां और हसीन दिलरुबाएं मुजाहिदीन माल गनीमत के ज़ुमरे में अपनी मिल्कियत ले लेंगे। इस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों के जर्री अफवाज फतह हासिल करके खुश हो जाएंगे। ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फ़ातिह होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुसलमान खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला खालिकाना लुत्फ़ करम फरमाएंगे। बहरहाल ये वाक़या आएगा, क़यामत के ज़ल्ज़लों की मिसल एक ज़ल्ज़ला आएगा। वो ज़ल्ज़ला हिंदुस्तान और सिंध में कहर बनकर नमूदार होगा। अब इन वाक़यात के सिलसिले में यहाँ आपको बताते चलें कि गैब का हतमी अल्लाह ताला को पता है। क्या ये ग़ज़वा हिंद से पहले ज़ल्ज़ला आएगा, ये ग़ज़वा हिंद के बाद आएगा, इस ज़मीन में कोई बात नहीं की जा सकती। हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली अल्लाह के ही इंसान हैं और अल्लाह ताला ने ही इनको पैदा किया है, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर हम ये समझना ज़रूरी समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये वाक़यात ऐसे ही पेश आएँ जैसे कि इन्होंने बयान की हैं। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या तरतीबवार वाक़यात की कोई पेशनगोई नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर तीसरी आलमी जंग की बात आई है। क्या ये तीसरी आलमी जंग पहले होगी ग़ज़वा हिंद से या बाद में होगी, यहाँ पर कोई बात नहीं की जा सकती, हतमी नहीं है। यहाँ इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि ग़ज़वा हिंद से पहले तीसरी आलमी जंग होगी और जिन वाक़यात का ज़िक्र शाह नेमतुल्लाह वली ने किया है वो पहले वाक़यात पेश आएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ही गैब का इल्म आदमी जानते हैं और अल्लाह ताला ही को ही पता है कि कब किस तरीके से कौन सा वाक़या नमूदार होगा। सिर्फ़ ये पेशनगोइयाँ मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों को भी अगर देखा जाए तो वही ज़मीन में पूरी होती हुई हमें नज़र आती हैं। हिंदुस्तान की तरफ मगरिब यानी यूरोप की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी। तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। 2 अलिफ इंग्लिस्तान और अमेरिका में जो पहले बयान कर चुका हूँ उनमें से एक अलिफ इंग्लिस्तान दबा हो जाएगा। अब अगर इस पेशन गोई को जो 54वें अशार में शेर में की गई है अगर हम कंपेयर करके देखें व्लादिमीर ज़िनोविस्की की धमकी थे तो वो काफ़ी हद तक पूरा होता हुआ नज़र आता है। लगता यह है कि रूस इंग्लिस्तान पर हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी मुस्तकबिल करीब में नज़र आती है कि न्यूक से हमला करे, एटमी हमला करे, जिससे पूरा इंग्लिस्तान तबाह बर्बाद होकर रह जाए। और ये हमें हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली की पेशनगोई में भी नज़र आती है। जंग अज़ीम दोइम में शिकस्त खुर्दा जर्मनी या जापान रूस के साथ बराबरी करेगा या साथ मिल जाएगा। इस जंग में जहन्नमी किस्म के इंतहाई मोहलक आतिशी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी एटमी हथियार के चल जाने की पेशनगोई यहाँ पर की गई। यहाँ पर यह बात साफ नज़र आ रही है और इंतहाई सुभान अल्लाह खूबसूरत अंदाज में इस बात की पेशनगोई की गई कि जर्मनी रूस के साथ मिल जाएगा। और इस वक्त नज़र भी ये आ रहा है कि जर्मनी का रवैया बहुत ही नर्म नज़र आता है। अभी 1-2 दिन पहले ही ये खबर नज़र आई हमें मीडिया में कि जर्मनी ने इनकार कर दिया है इंग्लिस्तान को कि वो किसी सूरत भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं होने देगा जो कि इंग्लिस्तान की तरफ से आ रहे थे। और पेपर वर्क के लिए भी उसने अपने बहुत सारे लोगों को जो इंग्लिस्तान से डिप्लोमेट्स उड़कर जाना चाहते थे यूक्रेन, उसको इजाज़त नहीं दी है। तो ये खूबसूरत पेशनगोई यहाँ पर हमें मिलती हुई नज़र आती है कि लगता यह है कि जर्मनी रूस के साथ इत्तेहाद कर लेगा। बहरहाल ये वाक़यात हमें मिलते हैं क़यामत के करीब, इंतहाई बड़ी जो है वो चीज़ नज़र आती है।
रूस भी चीन के कहर गज़ब से तबाह हो जाएगा। चीन से रूस मकर फरेब और हीला बहाने से अमन हासिल करके जान बचाएगा। पॉसिबल हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अभी इस वक्त रूस और चीन का जो इत्तेहाद नज़र आता है वो डैमेज हो जाए और इसके बाद चीन कोई बड़ी कार्रवाई करे। वल्लाह आलम भी सवाब। देखते हैं कि सूरत हाल इंग्लिस्तान इतना तबाह होगा कि इसका नुक्ता भी बाकी नहीं रहेगा, सिवाय इसका नाम और तस्करा तारीख की किताबों में बाकी रह जाएगा। ये गैबी सज़ा उन्हें मिली और मुजरिम का खिताब हासिल किया, लिहाजा कोई शख्स दूसरा राहिबों की सरबलंदी हासिल नहीं कर सकता। जो इंग्लिस्तान की तारीख रही, जिस तरह से इंग्लिस्तान ने पूरी दुनिया में लोगों को लूटा बर्बाद किया, उसकी सज़ा बिलाखिर उसको मिलकर रहेगी और ये पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। इन बेईमान लोगों ने अपनी दुनिया ख़राब कर डाली, आखिर उन्होंने अपनी मंजिल दोज़ख में बना डाली। अगर तू उजलत चाहता है और अल्लाह की मदद चाहता है तो खुदा के लिए अल्लाह के नेक बंदों के अक़वाल की पैरवी कही। यहाँ पर ये बात मिलती है। साथ ही साथ बात के आने वाले अशार में कि ये पेशन गोई की गई कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद भी होगी। अब ये वाक़यात हम एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराएंगे कि किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरतीब से पेश आते हैं। इसका जो इल्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। यहाँ तक कि ज़हूका वाला बेहतरीन साल आ जाए तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम महद या ना हिदायत वाले अपने उरूज पर आ जाएंगे। अचानक हज के दिनों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। इनकी ज़ाहिर होने वाली ये शोहरत तमाम दुनिया में मशहूर होगी। इसके बाद अस्फ़हान शहर से दज्जाल ज़ाहिर होगा। इसके कत्ल के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर जाएंगे। ए नेमतुल्लाह शाह, खामोश जा, अपने रब के राज़ों को ज़ाहिर ना कर। तो यहाँ से ये बात मिलती है। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन वाक़यात को जल्द से जल्द ज़हूर पज़ीर करे और हमें वो वाक़यात देखने को मिलें जिससे इस्लाम के उस ताबिंदा और दरख्शिंदा दौर की आगाज़ हो सके जिसका वादा हमसे किया गया है। आमीन सुमा आमीन।